बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 22 लोक कहानी को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सबसे पहले आपने बच्चों को ये बताना है कि लोक कहानियाँ होती क्या हैं। लोक कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो सीना बेसीना मुंतकिल होती हैं और उनमें लोगों के लिए अखलाकी, मुआशरती, समाजी मसाइल और रवैयों को इस्लाह की गर्ज से बयान किया जाता है। इनमें कोई ना कोई अखलाकी सबक मौजूद होता है। तो ये कहानी पढ़ने के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह की कोई और कहानी जब वो पढ़ें या सुने तो उसको अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। तो ये इसी वक्त मुमकिन है जब आप उनसे कहानी पढ़ने के बाद या सुनाने के बाद सुनेंगे। जब आप उनसे सुनेंगे तो जो उनकी कोई गलतियां होंगी आप उनको साथ के साथ दुरुस्त करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह बच्चे खुद से कहानी अपने लफ्ज़ों में बयान करने के काबिल हो जाएंगे। इबारत का मतलब समझते हुए दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चे जो पढ़ रहे हों वो उनकी समझ में भी आ रहा हो। इबारत का मफ़हूम समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इबारत का मफ़हूम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखने के लिए आप जब इबारत की तदरीस करवा रहे हों तो वक्तन फ़वक्तन बच्चों से छोटे छोटे सवालात करके ये मफ़हूम उनका मालूम कर सकते हैं कि आया बच्चों को समझ आ रही है या नहीं। किसी भी उन्वान पर मुख्तसर मज़मून रब्त और तसलसल के साथ लिख सकें। बच्चे अब तक मज़मून लिखना सीख चुके हैं, उन्हें पता है कि मज़मून में सबसे पहले आगाज़ होता है, उसके बाद उरूज होता है जिसमें हम दिए गए मज़मून के उन्वान पर बहस करते हैं, उसके बाद इख्तिताम होता है। बच्चों को एक बात आपने बतानी है कि जब भी कोई मज़मून लिखें तो उसके अंदर रब्त और तसलसल होना चाहिए। यह ना हो कि मज़मून लिखते हुए पहले आप जो लिख रहे हैं उसे दरमियान में छोड़ें और कोई और जो टॉपिक है, कोई और चीज़ जो है ना उसके बारे में एक्सप्लेन करना या उसके बारे में वजाहत देना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप अपने स्कूल के बारे में अगर मज़मून लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने स्कूल का तारुफ कराना है, उसका नाम बताना है, उसके बाद फिर उसकी इमारत के बारे में बात करनी है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बतानी है, पढ़ाने वाले असातिज़ा की तादाद बतानी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की तादाद बताएंगे, उसके बाद पढ़ाने वाले असातिज़ा के बारे में बताएंगे कि असातिज़ा कैसे हैं, हमारे स्कूल का रिज़ल्ट कैसा होता है, हर साल कैसे नताइज आते हैं। उसके बाद इख्तिताम पर आप स्कूल के बारे में दुआ करेंगे। तो इस तरह से जो भी उन्वान आपको दिया जाए उस पे जब आप मज़मून लिख रहे हों तो वो मज़मून मुकम्मल रब्त और तसलसल के साथ होना चाहिए। ये आप असातिज़ा ने बच्चों की रहनुमाई करते हुए उनसे इस तरह से मज़ामीन लिखवाने हैं। अपने माहौल से मुतल्लिक़ किसी मौजू पर 2 मिनट तक गुफ्तगू कर सकें। माहौल बच्चे इस काबिल हों कि वो अपने माहौल का मुशाहिदा करें और यहाँ पर अपने माहौल में जो उनको मसाइल नज़र आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर सेहत व सफाई से मुताल्लिक़ कोई मसाइल हैं, ट्रैफिक के उसूल हैं या हादसा से बचाव के लिए अगर वो कोई बात करना चाहते हैं तो बच्चे इस पर 2 मिनट तक गुफ्तगू कर सकें, मुकालमा कर सकें। बच्चों को आपने बताना है कि जब मुकालमा कर रहे हों तो किस तरह से हिफ्ज़ मुरातब का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को बोलने का मौका देते हैं। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बच्चों को ये आपने फिर एक मरतबा बताना है कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा हम रोज़मर्रा अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुहावरा का जो लफ्ज़ी मानी है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके अल्फाज के मानी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ धो बैठना, ये एक मुहावरा है। अब इसके लफ्ज़ी मानी तो मुख्तलिफ है, लेकिन जब हम मुहावरे के तौर पर इसको अपने जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जान गंवा देना। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 139 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। साबके और लाहके की मदद से अल्फाज बना सकें। बच्चों को आपने एक मरतबा फिर ये दोहरा देना है कि साबके क्या होते हैं। हरूफ का वो छोटा सा मजमुआ जो किसी लफ्ज़ से पहले लगा दिया जाए तो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। इसी तरह से लाहका हरूफ का वो छोटा सा मजमुआ होता है जिसको अल्फाज के बाद लगा दिया जाए तो नए लफ्ज़ बन जाते हैं। बच्चों को जब आप एक्सप्लेन कर देंगे, वजाहत कर देंगे तो बच्चे इससे नए से नए अल्फाज बनाना सीख लेंगे। मुतज़ाद और मुतरादिफ का फ़र्क जान सकें। मुतज़ाद अल्फाज उलट अल्फाज को कहते हैं और मुतरादिफ अल्फाज हम मानी अल्फाज को कहते हैं। जब आप
मिसालें देकर बच्चों को इनकी वजाहत कर देंगे कि मुतज़ाद अल्फाज कैसे होते हैं और मुतरादिफ कैसे होते हैं, तो बच्चे इनका फ़र्क जानकर आसानी के साथ उन्हें तब्दील कर लेंगे। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 139 पर दी गई सरगर्मी भी मुफीद साबित हो सकती है। बच्चों के अखबारात और रसाइल से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सकें। बच्चों के अंदर मुतालिया का शौक़ जब पैदा हो जाता है तो वो अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की नज़में, अशार, मज़ामीन और कहानियाँ ढूंढ कर लाते हैं, पढ़ के आएंगे, आपको सुनाएंगे, आपके साथ बात करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप बच्चों के अंदर मुतालिया की आदत पैदा करें, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब कभी कोई बच्चा कोई कहानी पढ़कर आए या कोई नज़्म या अशार पढ़कर आए तो कमरा जमात में उससे वो ज़रूर सुने। अपने मुशाहदात और ख़यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें। जो मुशाहदात उन्होंने किए अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में, उनके बारे में उनके क्या ख़यालात हैं, क्या एहसासात हैं, उनको बेहतरीन अंदाज में, मौजू अंदाज में और मरबूत और रवां तरीके से जो है तहरीर कर सकें। सुनाना एक फ़न है, लेकिन लिखना भी एक फ़न है। बच्चों को जुमला साजी आनी चाहिए, और इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि आप क्लासरूम से शुरू करें, कमरा जमात से शुरू करें, कि आप अपने कमरा जमात का मुशाहिदा करें और इसके बारे में लिखें, अपने स्कूल का मुशाहिदा करें, इसके बारे में लिखें। इस तरह बच्चे आहिस्ता आहिस्ता अपने मुआशरे और अपने माहौल के बारे में भी लिखना सीख लेंगे। किसी मुकाम या सफ़र वगैरह की जुज़ियात बयान कर सकें। अगर बच्चे किसी सफ़र पर जाते हैं तो उसके बारे में बता सकें कि उन्होंने सफ़र में किस तरह से एंजॉय किया। अगर किसी मुकाम की सैर पर जाते हैं तो उस मुकाम के बारे में भी छोटी छोटी तफसीलात उनको पता हों और वो बेहतर अंदाज में कमरा जमात में बच्चों के सामने बात कर सकें। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल्स पेपर दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।